प्रेरणा और आत्म-मूल्यांकन सफलता के लिए बेहद ज़रूरी हैं। प्रेरणा आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है और आत्म-मूल्यांकन से आप अपने प्रयासों का सही विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी किसी भी काम को करने की शुरुआत करें तो बीच-बीच में हमें अपना मूल्यांकन ज़रूर करते रहना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई को ही ले लेते हैं, अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बीच-बीच में अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि हमारी जो कमियाँ हैं, जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, उन्हें सुधारते रहें। ऐसा करने से हम सफलता भी जल्दी प्राप्त करते हैं और जो हमारी गलतियां हैं उन्हें सुधार भी करते रहते हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं। कहते हैं कि इंसान जो गलतियां करता है ना, तो गलतियों से ही उसे सीख मिलती है। तो हमें गलतियां करके उसे घबराना नहीं है कि हमने क्या गलत कर दिया, बल्कि उससे हमें सीख लेनी चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सभी अपनी अपनी पढ़ाई में ईमानदारी के साथ लगे होंगे। और मैं सुबह उठ गई हूँ। सुबह के अभी 3 बज रहे हैं और अभी मैं लाइव पढ़ाई कर रही हूँ। और सुबह सुबह 3 से 8 का मेरा पढ़ाई का टाइम होता है। 5 घंटे की मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाती है सुबह सुबह। और मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। 21 तक ही मेरी छुट्टी थी और 22 से फिर से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे मेरे। तो 2 ही 3 दिन रह गए हैं। मुझे लग रहा है बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि वापस स्कूल शुरू हो जाएंगे तो फिर 5 से 6 घंटे ही फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए लग रहा है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पढ़ाई हो जाए। और अभी मैं चाय पी रही हूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है 8 बजे तक तो बस बीच में उठ के चाय भी बना लिया। सबको घर में भी चाय वगैरह दे दिया। जो सब उठ जाते हैं, बच्चे भी हैं, उन्हें भी नाश्ता वगैरह देना होता है। तो बस नाश्ते के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चलती रहती है। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे 8 बजे तक पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है। तो मुझे भी एक सुकून रहता है कि हाँ चलो 4 से 5 घंटे मेरी पढ़ाई हो गई है। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे लिए कितना भी टाइम हो वो कम ही लगता है और समय इतनी जल्दी निकलता जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कब में समय निकल गया। 17 दिन की मेरी छुट्टियां थी और यूँ निकल गई फटाफट। कुछ पता ही नहीं चला कि हाँ 17 दिन की छुट्टियां मैंने घर में बिताई हैं। और देखो अब स्कूल खुलने का टाइम, मेरा स्कूल खुलने का क्या यूँ कहूँ, मतलब स्कूल जाने का टाइम मेरा आ गया और छुट्टियां मेरी अब ख़त्म होने वाली हैं। सैटरडे से मुझे स्कूल जाना है वापस, तो फिर वही पढ़ाई का रूटीन हो जाएगा। तो तब तक लग रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई कर लूँ। अगर मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं रात भर पढ़ लेती हूँ। दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी पढ़ाई को ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। तो ऐसे ही आप भी पूरे दिन अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और क्योंकि घर के काम तो होते ही हैं, देखिए हम लेडीज़ों के लिए घर के काम भी हैं, बच्चे हैं, तो सब कुछ अपने साथ लेके चलना है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकल पाता है मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पढ़ाई हो जाए। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए और सबको खाना वगैरह देना है, क्योंकि हस्बैंड को कॉलेज जाना होता है। तो बच्चों की तो छुट्टियां चल रही हैं लेकिन उनका तो अभी कॉलेज चल रहा है, तो उन्हें खाना वगैरह मैंने बना के दे दिया और मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। और दोपहर में बैठ गई हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए और मेरा बेटा वहीं खेल रहा है। बच्चे बाहर जा नहीं पाते हैं तो घर में ही जितनी जगह होती है उसी में वो खेलते रहते हैं। ऐसा सबके यहाँ होता है। अब बच्चा छोटा हो तो मन लगता नहीं, उसे स्कूल नहीं जाना है, घर में ही रहना है पूरे दिन, तो क्या करें, तो बोर होते रहते हैं। तो वो अपने से ही खेलता रहता है मेरा बेटा। खुद ही बॉल ले लिया, फुटबॉल ले लिया, बस बरामदे में अपना खेलते रहता है। और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ज्योग्राफी की बुक है ये मेरी। और इसके साथ साथ मैं एटलस की बुक भी ले रखी है मैंने, क्योंकि जो जगह होती है हमें प्रॉपर, वो अगर हम मैप में भी देख लेते हैं तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ कौन सी जगह कहाँ पे है। तो जब भी ज्योग्राफी की बुक को लेके बैठ के पढ़ें तो एटलस को भी साथ रखें तो क्लियरली अच्छे से हो जाती है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और आज का व्लॉग मैंने शाम तक का ही बनाया, क्योंकि रात का व्लॉग जो है वो नाइट स्टडी रूटीन में मैंने शेयर किया है एक वीडियो में। और अभी मेरे हस्बैंड लाए हैं कोल्ड ड्रिंक और सभी बैठ के पी रहे हैं, वो निकाल के सबको दे रहे हैं। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।